fundamental of sociology. So first units, basic one things we are discussing under this units, like definition of sociology, and then what is the sociology, and the nature of sociology, importance, and then what the relations of sociology with the other social sciences, like economic, history, and then political science, and then what the basic differences between the both. Okay, so these topics we are covering today under this first unit. So firstly, the main objective, you can understand it before the starting of unit. जब हम कोई भी चीज स्टार्ट करते तो हमारा कुछ बेसिस होता है कि हाँ ठीक है, हमारा मेन मोटिव ये है, हमने इसमें से ये आउटपुट्स हमारे आने चाहिए, ठीक है। तो वो क्या है, पहले तो वो कह रहा है कि आप सोशियोलॉजी को समझिए, सोशियोलॉजी टर्म को समझिए और डेफिनेशंस को समझिए, ओके। एंड देन आफ्टर दैट हाउ दिस टर्म इज emerged, and then who is origin this term, okay, किसने ये उस टर्म को ओरिजिन किया, and then after this at that the described the how sociology become a separate academic discipline. Okay, just and then and the second one, you can describe it, and then you're gonna understand it how become a separately. Separate, the sociology is separate from other domains, okay, and then academic disciplines, this is the separate. तो सो हमें ये समझना है और कैसे सेपरेट और कैसे इसमें डिफरेंसेस है, ओके। यस, व्हाई यू आर राइज द हैंड इन बिटवीन दिस लेक्चर? यस, शरणजीत कौर, हैव एनी क्वेश्चन? अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, मैं शुरू से पहले आप पूछ लीजिए मेरे से। हैव एनी क्वेश्चन? क्योंकि इस तरह से मैं भी डिस्टर्ब होती हूँ जब आप हाथ इसमें लेक्चर के बीच में हैंड राइते हो, और आप भी होते होंगे। प्लीज कंटिन्यू करने दीजिए। एट द एंड आई जस्ट गिव द अपॉर्चुनिटी टू यू कि आप क्वेश्चंस पूछिए, इंक्वायरीज है जो वो भी पूछिए, ठीक है। जब मैं क्वेश्चंस करूंगी फिर आपको भी आंसर देना पड़ेगा, ओके। So after this then, and we are just discussing about the meaning of sociology, कि sociology है क्या actually, वो कहाँ से आई, उसका relation जो social sciences से क्या था, ठीक है। तो ऑथर्स के हिसाब से वैसे सोशियोलॉजी जो ओरिजिन थी, दे आर ओरिजिन फ्रॉम द साइड ऑफ द ऑथर्स। तो ऑथर्स ने इसको ओरिजिन किया, पहले सोशियोलॉजी इज देयर, बट उसके बाद देखा जाए कि ये सोशियोलॉजी जो है वो एक सोशल साइंस की ब्रांच है, ओके। तो सोशल साइंसेस ब्रांच, एंड देन वो ब्रांच है जो डील करती है सोसाइटी को, जो डील करती है कम्युनिटी को। हमें रिलेशंस के बारे में, कैसे हम अपने रिलेशंस को बिल्ड करें, ठीक है, सोसाइटी के साथ हमारे रिलेशंस कैसे होंगे, और हमारे कम्युनिटी के साथ हम रिलेशंस को कैसे बाउंड करें, और उसके बाद हमें अपनी टर्म्स के बारे में इंट्रोड्यूस करवाती है, ओके। सो क्या उसने कहा कि ये सोशियोलॉजी द वाइल्ड ब्रांच ऑफ द सोशल साइंसेस, ओके, एंड देन द रिलेशनशिप विद इन अदर सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ द सोशियोलॉजी। तो अदर बाकियों के साथ हमारा कहते इसके आने में, तो बाकियों के साथ सोशियोलॉजी का क्या रिलेशन है, क्या सब्जेक्ट मैटर रहा, क्या रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कैसे बना, ओके। एंड देन उसने ये भी बोला कि सोशियोलॉजी इज अ न्यू साइंस डेवलप्ड ओनली इन द 19th सेंचुरी, एंड देन उन्होंने सोशियोलॉजी को एक साइंसेस में अटैच कर दिया, क्योंकि वो ब्रांच थी सोशल साइंसेस की, ठीक है। उसने साइंसेस के साथ भी इसको अटैच किया हुआ है। तो 19th सेंचुरी में, बिकॉज 18th एंड और 19th स्टार्टिंग सेंचुरी, दिस टर्म इज ओरिजिन, कि इस टर्म को ओरिजिन किया गया था। पहले उन्होंने अगस्त कमार्ट ने ही इस टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि सोशल साइंसेस के बाद उन्होंने जब स्टडी की
रिसर्च की, then he feel like that, तो this is a new one branch। तो ये तो एक नई ब्रांच है जिसके थ्रू हम सोसाइटी को जान रहे हैं, जिसके थ्रू हमारे रिलेशनशिप्स बाउंड हो रहे हैं, ठीक है। तो 19th सेंचुरी में उसमें उन्होंने ये टर्म को इंट्रोड्यूस करवा दिया था। तो 19th सेंचुरी में ये टर्म जो डेवलप होनी शुरू हो गई थी, ये अपने आप में ही एक वाइल्ड टर्म बन गई और ये डेवलप होनी शुरू हो गई थ्रू द साइंसेस। तो कह रहा है कि साइंसेस में भी इसका बहुत ज्यादा बड़ा हाथ है। एंड देन इसको ये भी बोला जाता है कि दिस इज अ यंगर साइंस एंड देन इट्स स्कोप ऑफ द एक्सट्रीमली वाइल्ड। Okay, so how it's the scope of the extremely wild? Because when you can अगर आपने कोई लाइक इन द आईपीएस ऑफिसर बनना है, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको ये बेसिक सोशियोलॉजी मस्ट होगी, ठीक है। अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं, उसके लिए भी आपको सोसाइटी के बारे में जानना और उसकी स्टडीज करनी और रिसर्च करनी, तो आपको ये होगा। ओके, एंड देन और जो है वो कह रहा है कि इसकी जो अटैचमेंट्स है, तो मैं बाकी दूसरे डोमेन्स के साथ भी इसको मैं देख रहा हूँ, मैं इसको हिस्ट्री के साथ भी मैचअप कर रहा हूँ, उससे भी देख रहा हूँ, ठीक है। उसने कहा कि मैं इन अलावा इन सभी के अलावा तो मैं तो इसको अगर मैं देखा जाऊँ तो मैथमेटिक्स में मैं उसमें भी इसको देख रहा हूँ। कैसे कि जब वो कह रहा है कि जब मैं अपने टूल्स यूज करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, तो टूल्स यूज करता हूँ, उसमें भी जो मेरा डाटा होता है वो मैं सोसाइटी से ही कलेक्ट करता हूँ। सो इट्स इन द वाइल्ड वन। एंड देन उसने कहा कि मैन एंड द सोसाइटी आर देयर द रिलेशनशिप इन द स्पेसिफिक एरिया ऑफ द स्टडी। एंड देन द सोशियोलॉजी held traits to the social philosophy or the philosophy of the history, whether you can call it. And then it's in the independent social sciences, and it's in 19th century in the France, and it's a sociology is not a dependent sciences, वो dependent नहीं है किसी पे भी, ठीक है। वो दैट इज एन इंडिपेंडेंट साइंसेस, तो अपने आप में ही वो काम कर रही है, अपने आप में ही वो जान रही है। अगर मैं किसी और की बात करूं, दैट इज सम इंडिपेंडेंटली, ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली उसको हम बोल सकते हैं। एंड देन नाउ द कम द पॉइंट ऑफ दैट द हु इज द फादर ऑफ द सोशियोलॉजी, बिकॉज हम किस पे कौन सा फादर है इसका, सोशियोलॉजी का बेसिक फादर क्यों बोला जाता है अगस्त कमार्ट को? क्योंकि अगस्त कमार्ट इज इन द फर्स्ट पर्सन who is origin that term of the sociology, okay, and then Auguste Comte is in the French author, ओके तो उसने फ्रांस में ही 19th सेंचुरी में ये टर्म को ओरिजिन किया था। एंड देन द फ्रेंच ऑथर एंड उसको जब उसने ये इसकी फाउंडेशन की, इसको फाइंड आउट किया इस टर्म को, देन इंट्रोड्यूस करवाया। इंट्रोड्यूसिंग और डेवलपिंग जो प्रोसेस था वो उसमें से दुर्खीम ने भी इसको डेवलप करने में हेल्प की, और कार्ल मार्क्स ने भी इसको की, मैक्स वेबर ने भी इसको किया डेवलपिंग। बट फादर जो था वो अगस्त कमार्ट था, उसी ने इस टर्म को ओरिजिन किया था। So that's why the people said that the father of sociology, who's the father of sociology, the people said it's in the Auguste Comte, okay, because he's the one who's origin this term कि इसको separate होना चाहिए, social sciences के का ही एक हब है, सोशल साइंस एक हब है, उसी की एक ब्रांच है इसको, बट एक अलग से इसको इंट्रोड्यूस उसने करवाया। ओके, सो दैट इज इन द मीन ऑफ द सोशियोलॉजी। बट आफ्टर दैट द अगस्त कमार्ट coined this term is in the 1839, ओके तो इसको इंट्रोड्यूसिंग 1839 में हुआ। एंड देन द टर्म सोशियोलॉजी इज अ composition of the two words. The first is and then this is a composition of the Latin word, okay, and then it's not the Latin and the Greek word, this is a composition, it's not the composition of the British word, or it's not the French word, okay. And then the two words, the Latin word, the socio, means in the companies, in the Greek words, which is the logos, means the science or the study. Because sociology is the study of science or the science of study. Likely, this is the mean of that actually. Okay, and then the sociology has been defined in numbers of the way.
the different sociologists. How they said that after that defining this term, the different sociologists means in the so many Indian sociologists as well as they are participated, and then the British sociologists and the other foreigner sociologists are participated who are do the study, and then the some authors are do the study means उन्होंने ऐसा किया था कि अगर अगस्त कमार्ट की स्टडी है तो उन्होंने नेक्स्ट उसको एक्सटेंड कर दिया, मतलब रिफ्रेम किया उसकी स्टडीज को, ठीक है, क्योंकि कई ऑथर्स ने डिवीजन ऑफ लेबर की बात की हुई है, कईयों ने सोशल फैक्ट्स की बात की है, कईयों ने सुसाइड की, जैसे दुर्कीम्स की थ्योरीज है ये, ठीक है, कईयों ने ब्यूरोक्रेसीज की बात की हुई है, ब्यूरोक्रेसीज इन द सेम पैटर्न. So they all are contributed some parts. Okay. And then after this, they know the different definitions of the authors. And then the definitions of the author. Please, you all are refresh your page. Once you can refresh your page. Might be it's in the due to this network, but मेरी side से network पूरा आ रहा है, मुझे show हो रहा है. You refresh your page. अगर नहीं हो रहा ना तो एक बार लॉग करके दोबारा से उसको ज्वाइन कर लीजिए. And then the definitions of the sociology. Sociology की definitions जो सभी authors ने अपने अपने हिसाब से बताई, तो उन्होंने कैसे क्या बताई definitions. कहता है कि अगस्त कमार्ट, तो पहले अगस्त ने ही अपनी definition दी क्योंकि उसने फाउंडिंग की थी sociology को. उसको क्या लगा, कहता कि पहले तो he is a French philosopher. Okay, तो according to the French philosopher, and then he said that कि sociology जो है ना एक sciences है और the social phenomena, sciences का एक social phenomena है जिसको हम naturally invariables law बोल सकते हैं. invariables इसमें आ गए हैं naturally, ठीक है. तो क्या उसके बाद वो कह रहा है, तो ये एक वो subject है, sociology is a one of that subject. एंड देन सोशियोलॉजी एक वो सब्जेक्ट है जो सभी अदर को कवर करता है, सोसाइटी के सभी पार्ट्स को कवर करता है. क्योंकि जब आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो तो अगर आप उसमें इंस्टीट्यूशंस भी पढ़ रहे हो, आप उसमें सैक्रिफिकेशंस भी पढ़ रहे हो, आप उसमें लॉ भी पढ़ रहे हो, मीडिया भी पढ़ रहे हो, तो कह रहे हैं कि वो सभी चीजों को कवर कर रहा है. जब वो सभी चीजों को कवर करेगा देन दैट इज द मीन ऑफ द सोशियोलॉजी. तो वो एक सोशियोलॉजी मतलब उसकी एक अपने आप में खुद में एक डेफिनेशन बन गई. तो ठीक है, दुर्कीम क्या बोला, दुर्कीम ने कहा दुर्कीम इज द सेम वन द फ्रेंच फिलोसोफर. ओके, तो जब उसने अगस्त कमार्ट ने इसकी ओरिजिन की थी, इसकी फाउंडिंग की थी, तो दुर्कीम ने इसको डेवलप करने में हेल्प की, ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग करवाया इसको बेसिकली कि हाँ ये वर्ड इसमें कौन कौन से एरियाज कवर कर सकते हैं, ठीक है. तो दुर्कीम ने क्या बोला, तो दुर्कीम कह रहा है, वैसे दुर्कीम क्लासिकल सोशल थिंकर था, ठीक है. एंड देन द क्लासिकल सोशल थिंकर था, तो उसने क्लासिकल सोशल थिंकिंग के हिसाब से उसने बोला कि सोशियोलॉजी हैज अ साइंस ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशन. वो उसने तो टोटली अपने हिसाब से बोला कि सोशियोलॉजी जो है ना सोशल इंस्टीट्यूशन है, साइंस का सोशल इंस्टीट्यूशन है. तो अब सोशल इंस्टीट्यूशंस में कौन सी टर्म उसने वो कह रहा है कि ये इंस्टीट्यूशन है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन है. उसको उसने सोशियोलॉजी को सोशल इंस्टीट्यूशन का नाम दे दिया. यस पुनीत. हो गया पुनीत. यस मैम, वो गलती से ऑन हो गया था. ठीक है, सुन लो. ओके, यू कैन म्यूट योरसेल्फ. एंड देन द सोशल इंस्टीट्यूशन. जो सोशल इंस्टीट्यूशन में क्या आएगा, कहता कि सोशल इंस्टीट्यूशंस में आ जाएगा कि इसीलिए उसने इस वर्ड को यूज किया क्योंकि इसमें उसका कल्चर भी दिखा रहा है, सोसाइटी को भी मेंशन कर रहा है, इकोनॉमिकली कंडीशंस को भी मेंशन कर रहा है, पॉलिटिकल को भी मेंशन कर रहा है. बट उसने यहाँ पे सोशल इंस्टीट्यूशन यूज कर दिया. बट यहाँ पे अगस्त ने क्या बोला था, इनवेरिएबल्स लॉ. तो इनवेरिएबल्स लॉ
इंस्टीट्यूशन के अंदर ही वो आते हैं, ठीक है, हम उन सभी की स्टडी कर रहे हैं, तो दोनों ने डेफिनेशन लिटिल बिट भी और डिफरेंट है। एंड देन आफ्टर दैट द मैक्स वाइबर, तो अब मैक्स वाइबर कौन था? मैक्स वाइबर था जर्मन फिलोसफर, okay, and then he is not the French philosopher, he is a German philosopher. And then the sociology has a science which attempt the interpretative understanding of a social action in order thereby to arrive at a causal explanation of its course and the effects. तो उसने ये बोला कि वाइबर ने, वाइबर कह रहा ठीक है सोशियोलॉजी, एक मैं मान रहा हूँ कि सोशियोलॉजी जो एक साइंस है, ठीक है, बट कहता उसमें मैं वो चीजों को इंटरप्रिटेटिव करूंगा और वो चीजों को समझूंगा जो एक क्विकली एक्शन ले सके। अब क्विकली एक्शन की उसने बात कर दी, तो क्विकली सेम जब हम इंस्टीट्यूशंस पढ़ेंगे तो उसमें सब आ जाएगा, उसमें लॉ भी आएगा, तो उसमें हमें